देख लेना इस ठसक का परिणाम। ये बहुत सोची समझी और छाती की बात है, बहुत सोची समझी। अब इसके आगे कोई बात नहीं है। जैसे पीछे सत्संग में था कि भगवान शंकर ने 100 करोड़ भगवत चरित्रों का मंथन किया तो उसमें सार निकला नाम। ऐसे ही समस्त साधनाओं का, समस्त संतों का, समस्त शास्त्रों का और निरंतर नाम रटने का रहस्य है भगवद आश्रय। भगवद आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति ज्यों जिनके। साधन परायण और हरिवंश परायण। हा हरि राधा वा वृंदावन सा सहचरी। हरिवंश परायण वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। यह है हरिवंश और इन्हीं के सी चरणों की ठसक है हरिवंश परायण। साधन परायण इंद्रिय, अंतःकरण और इनके द्वारा होने वाली सत्क्रियाएं समझना। साधन परायण सत्क्रिया और क्रिया करने वाले करण, इंद्रियां, इनके द्वारा संपादन होता है। और श्यामा श्याम का आश्रय करण के द्वारा नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, क्रिया के द्वारा नहीं होता, स्वयं के द्वारा होता है। अभी आप स्वयं को जान नहीं पाए। आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो तनु, स्वयं को वाणी मानते हैं तो वांग, स्वयं को तदात्म भाव से मन में देखते हैं तो मन। बोले तन मन वाणी तीनों से समर्पित हो जाओ। वस्तुतः तीनों से समर्पित होने का रहस्य जो है वो खुद को समर्पित होने का है, क्योंकि तुम तीनों पे अहम कर चुके हो। इसलिए फिर पुनः ध्यान दीजिए, आपके तन की स्थिति, आपके मन की स्थिति, अर्थात आपकी क्रिया या चिंतन क्या है, इससे आश्रय में कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्रय महामहिमा में बड़ी गुप्त वस्तु की बात है। जैसे हम किसी महान रत्न को कांच समझ करके, ऐसे ही प्रायः साधन की बातें होती हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी में सब शास्त्र भरे। लेकिन इसका सार क्या है? किसी क्रिया से आनंद नहीं है। सूक्ष्मता पे चिंतन के द्वारा देखना। जैसे भोजन पाने से रसेंद्रिय को सुख मिलता है, लेकिन आपका चिंतन खींच लिया जाए और फिर पवाया जाए सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा। भोजन से भी अचानक कोई बहुत बड़े सुख की बात चल रही हो और आपको भोजन पाना हो तो पूरा भोजन पा जाओगे, लेकिन स्वाद नहीं बता पाओगे। या एकदम दुखद पिस्तौल लगा दी जाए ऐसे और कहा जाए भोजन पाओ, इसके बाद तुरंत गोली मार देंगे, स्वाद बताना फिर वो। अत्यंत सुखद और अत्यंत दुखद सामने घटना उपस्थित होने पर अच्छे से अच्छे भोग काम स्वाद नहीं ले सकते। क्रिया हो रही भोजन पाने की या किसी भी विषय संयोग की, लेकिन उसे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? तो आप कहोगे चिंतन उसका पिस्तौल में है, या चिंतन किसी सुखद घटना में, सुखद या दुखद। मूल बात चिंतन हुई ना। किसी को बध के स्थान में ले जाने का समय निश्चित करके उसे बता दिया जाए, फिर जितने भोग हैं सब एक साथ उसको प्रदान किए जाए, क्या वो किसी भी भोग का सुख ले पाएगा? किसी भी भोग का कोई भी सुख, रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री, त्वगेन्द्री, किसी। क्यों? उसका चिंतन बद स्थान में उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया, तो अब उसके सामने मृत्यु नजर आ रही। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, तो यह भी बात कह सकते हैं किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। आपके चिंतन में ही सुख। तितिक्षु ब्राह्मण जब उसको दुख दिया जाता है तो यही निर्णय करता है कि दुख किसको है और कौन दे रहा है। प्रसंग बदल जाएगा उधर जाने पे। हम आपको झकाना चाहते हैं, किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, चिंतन में है। ये बात पक्की ना?
अब चिंतन के द्वारा जब हम जिन विषयों में सुख नहीं है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो हमने लोक रचा इसका नाम मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम। इस दुखालय में एक भी वस्तु सुखमयी नहीं है। भगवान के वचन, एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है, विनाशी है, अशाश्वत और दुख नहीं। अब चमत्कार देखिए चिंतन का, कि चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत भोगों में सुख का अनुभव होने लगा। मान्यता युक्त चिंतन, बिना चिंतन के क्रिया सुख प्रदान नहीं कर सकती। चिंतन बिना मान्यता के सुख प्रदान नहीं कर सकता। अब हमारा चिंतन किसी विषय का होता है, हमारी मान्यता नहीं सुख की, तो वो हमें सुख नहीं प्रदान करेगा। कोई भी दृश्य देखा, उसका चिंतन हुआ या सुना, लेकिन हमारी मान्यता नहीं, तो हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि यहां किसी भी विषय में सुख नहीं है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, उसकी मान्यता, उसकी रुचि इसमें भोग है नहीं। यह मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण है। एक एक चीज देखते जाइए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं, चिंतन के कारण होता है। चिंतन मान्यता के कारण सुख प्रदान करती। मान्यता ना बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये ऑपरेशन है विचार विवेक के द्वारा। जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो एक अजीब आनंद आता है, विषय भोग संबंधी, जागतिक संबंधी। लेकिन जब हम उस क्रिया में उतरते हैं तो वो आनंद नहीं मिलता जो चिंतन में होता है। फिर जब क्रिया से निवृत्त होते हैं तो फिर उसका चिंतन होता है मान्यता युक्त, फिर एक नया आवेश आता है उस भोग का, फिर उसको भोगते हैं, फिर वो जो चिंतन में आया उन्हें, फिर पूरा जन्म व्यतीत हो जाता है उसे, क्योंकि वहां सुख है नहीं, वो गलती कर रहा है अंदर से। मान्यता युक्त चिंतन किसमें सुख है, बस मान्यता युक्त चिंतन है नहीं। दसो प्यारे, पूरी सृष्टि मान्यता युक्त चिंतन के सुख में फंसी हुई है नहीं। और ये तो तुम मानो या ना मानो है, तुम्हारी मान्यता से प्रभु हैं, प्रभु सत्य हैं, प्रभु त्रिकाल सत्य हैं और प्रभु महासुख सिंधु हैं। अब आप सीधे इनके श्री चरणों का आश्रय ले लो, तो आपकी मान्यता से जो आपका विषय सुख जनित चिंतन होता है वो आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, और वो आपकी अब जिम्मेदारी नहीं रह गई। ये जिम्मेदारी हमारे प्रिया प्रीतम की होगी, हमारे आचार्य की होगी, हमारे गुरुदेव की होगी। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये मान्यता, ये विषयों का आकर्षण, ये अविद्या, ये भ्रम हमारी उपज नहीं है। बिल्कुल पक्की वकालत का विषय चल रहा है। ये अविद्या आपने उत्पन्न की, ये मान्यता आपने उत्पन्न की, ये विषय का आकर्षण आपने उत्पन्न किया, तो आप बोझा काहे को लिए हो? फिर आप बोझा क्यों लिए हो? साहब हमसे गलती हो गई। क्यों बोझा लिए हो? साहब आपसे गलती हो गई। यहां का जो सत्संग होता है ना, वो ऐसे होता है, मतलब सीधे आप हमें बोल सकते हो, जहां भी गलत हो कोई भी बोल सकता है, कहीं से भी बोल सकता है, भाई यहां आप गलत बोल रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, विचित्र बाजी पसारी, सुरमुनि मोहे काकी कोड़। बोलो महाराज बिहारी जो, किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनि और देवता अपने स्वरूप को भूल गए? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। कहां पहुंचे हमारा सिद्धांत? महाराज के ऊपर। महाराज आपके द्वारा रचित अविद्या, आपके द्वारा रचित विषय आकर्षण और आपके द्वारा दी हुई मेरी मान्यता, मेरे में जो मान्यता भर दी आपने भरी है कि विषयों में सुख है। खड़े होकर मंत्र से बोलते दुखालयम अशाश्वतम, और सब विषयों में बैठ के हमारे चित्त को आकर्षित करते हो आप। अब हम आपकी ही शरण में हैं, हमसे ये निवारण नहीं हो सकता। पहले समझ लो, नहीं तो छूट है, साल 2 साल निवारण कर लो, फिर आप मिलना, फिर बता देना, जन्म 2 जन्म कर लो। इनकी बात पकड़नी है, इनकी बात पकड़नी है। मूल कौन है ना? यही है ना। सृष्टि के मूल कौन है? तो गलती के मूल कौन है? गलती के मूल कौन है? अगर सृष्टि के मूल ये हैं तो हम फंसे कहां हैं सृष्टि में? तो इस फंसाने के मूल में कौन है? ये तो छूटेगा कहां से? मूल से ही तो ना। हो हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु प्रेरक बरजे। आश्रित, हम इनके आश्रित हो जाए। बड़ा सुंदर ये सूत्र है, भगवत कृपा से अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल निहाल हो जाओगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, नाथ नीके जानिबो ठीक जन जी
नाथ नीके के जानिबो ठीक जन जिय की रावरो भरोसो ना के सु प्रेम नेम लियो रावरो भरोसो ना के सुप्रेम नेम लियो रुचि रहनी रुचि मति गति तीय की रुचि रहनी रुचि मति गति तीय की नाथनी के जानिबी ठीक जन जिय की नाथनी के जानिबी ठीक जन जिय की। गोस्वामी जी कह रहे हैं ठीक ठीक समझ लीजिए महाराज, हमारे हृदय की बात ठीक ठीक समझ लीजिए। हिसाब किताब की बात हो रही, आप हमारे हृदय की ठीक ठीक बात समझ लीजिए, समझ लीजिए। अपने स्वामी से बात कर रहे हैं। जब तक हम इन महापुरुषों के हृदय की बात को नहीं समझेंगे, कभी तो ये दैन्यता से रोते नजर आते, तो कभी ठसक से ताल ठोकते नजर आते। बड़ी भाव की बड़ी रसमयी दशाएं देखी गई। महाराज नीके के जानिबो ठीक जन जिय की, अपने जन के हृदय की बात ठीक ठीक समझ लीजिए। रावरो भरोसो नाह के सुप्रेम नेम लियो रुचिर रहने रुचिमति गति तीय की। जब से गुरु कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से जाना कि आप हमारे प्रीतम हो, बस हमने अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। क्योंकि प्रधान अगर सारथी को शासन में कर ले तो पूरा रथ शासन में हो जाता है। ड्राइवर का अपहरण कर लो, उसको अपने अधीन कर लो, तो जितने यात्री और गाड़ी सब आपके अधीन हो। जैसे हवाई जहाज में है ना, तो ड्राइवर को ही तो ऐसे किया लोग, तो पूरा सब अधीन हो गया। क्योंकि तो जो सारथी है हमारे इस जीवन यात्रा में, वो बुद्धि है। सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। इंद्रियां, मन, इनका शासन होता है बुद्धि के द्वारा, और अभी उल्टा हो रहा है। इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया है, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है। बात तब बनेगी जब मय्यो मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है। प्रभु आदेश कर रहे हैं, बुद्धि का निवेश मेरे में करा दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब से मुझे संतों से पता चला कि प्रेम का साक्षात प्रेम यही है कि बुद्धि को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। महाराज, जैसे एक ब्याही हुई पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, ऐसे हमने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में दे दिया। बोले गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि पतिव्रता, लेकिन हमारी तो व्यभिचारिणी बुद्धि है, हम कैसे कहें? गोस्वामी जी तो बड़े महापुरुष हैं, वो तो बोल रहे हैं हमारी बुद्धि पतिव्रता। जैसे भीष्म जी, अंतिम समय है, सरशैया में पड़े हुए हैं, और श्री कृष्ण की तरफ बहुत प्यार दृष्टि से देखा और कहा, कृष्ण आज तक बहुत संभाल के रखा है कि कहीं कलंकित ना हो जाए। बहुत सुकुमारी है, अभी तक इसका ब्याह नहीं किया, कुमारी कन्या की तरह सजा के रखा है, संवार के रखा है, अब इसको स्वीकार कर लो। किसको? बुद्धि को। बुद्धि को सजा के रखा है आपकी भक्ति के अंगों से, और कभी कलंकित नहीं होने दिया, कभी सुख वासना से बुद्धि प्रभावित नहीं हुई। बाल ब्रह्मचारी, द्वादश वैष्णवाचार्यों में है, स्वीकार कर लो। इस कुमारी कन्या बुद्धि को स्वीकार कर लो, अब आपके चरणों में इसे समर्पित करते हैं, इसका वर्ण कर लो, तुम प्रीतम हो, इसे अपनी प्यारी बना लो। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमारी मति है उसकी गति तीय की, पतिव्रता पत्नी की तरह आपके चरणों में समर्पित हो जाए। भीष्म जी भी महाभागवत हैं और गोस्वामी जी भी महाभागवत हैं, हम तो रह गए व्यभिचारी प्रवृत्ति वाले। क्योंकि बुद्धि को देखो तो क्षण क्षण में रंग बदलती रहती, कभी कहती है आपके सामने कि आप हमारे जीवन दाता हो, कभी किसी और के सामने भी कहे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, कभी किसी विषय के बिना नहीं जी सकते। ये व्यभिचारिणी बुद्धि कैसे हम प्रभु से कहें? तो हिम्मत आ जाती है कि पिंगला ने कहा था प्रभु से, वैश्या तो थी ना, और जब भगवत कृपा से उससे विवेक जागृत हुआ तो उसने कहा आज के बाद मैं अपने आत्म स्थित प्रीतम के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करूंगा। ये बाहरी पति बाहरी पुरुषों की तरफ देख देख करके मैं जल जल करके पूरा जीवन व्यतीत किया। धिक्कार मेरे जीवन को, आज से मैं निश्चय करती हूं
आज अपने आत्मस्थित हृदय विहारी से केवल रमण करूंगी, बस इतनी महान हो गई उसी क्षण से। देखो आश्चर्य का चमत्कार कि चतुरासी जी जैसे रस ग्रंथ में हरिवंश महाप्रभु उसका उदाहरण देते। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। पिंगला का स्मरण किया। भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं में इसको सम्मिलित किया। कौन सी बड़ी साधना थी, आश्रय। इसका मतलब हमारी बुद्धि आश्रय ले सकती है। जब पिंगला की ले सकती है तो हमारी बुद्धि ले सकती है। तो ये प्रश्न तो खत्म हो गया कि हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि है कैसे प्रभु को। वो इतने महान हैं कि इस व्यभिचारिणी को भी पतिव्रता बना लेंगे, चिंता की बात नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ठीक ठीक हमारे हृदय की बात समझ लीजिए महाराज, आप प्रेम के निर्वाह करने वाले हैं, आप प्रेम को जानने वाले हैं। हम अपनी बुद्धि को आपकी पत्नी की तरह आपको समर्पित करते हैं। ये ले पातिव्रत धर्म से युक्त कर लो महाराज। आप समर्थ हो, रूप समर्थ हो, गुण समर्थ हो। भाई कोई भी कहीं कमी होने पर दूसरी जगह दृष्टि डालते हैं। जैसा उसको रूप चाहिए अगर वैसा रूप मिल जाए तो काहे को किसी और की तरफ देखेगी युवती। समर्थ अगर उसे मिल जाए तो काहे को किसी की तरफ। प्रभु तो गुण समुद्र हैं, रूप समुद्र हैं, बल समुद्र हैं। जो भी बोलो बोलते बोलते थक जाओ फिर भी नहीं बोल पाओगे। महाराज आप इसे पतिव्रता बना लो, आपको बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसकी जितनी मांगे वो सब आप में है। जितनी मांगे, जितनी नवम नवम। अगर बिल्कुल व्यभिचारी बुद्धि है तो क्या चाहती, नवम नवम सुख। और मेरे प्रभु का रूप नवम नवम, मेरे प्रभु की लीला नवम नवम, मेरे प्रभु का रसास्वादन नवम नवम। कहां जाएगी पतिव्रता, बनी जाएगी। स्वीकार कर लो ना, क्योंकि हमने देखा है प्रभु हमसे बहुत सुकृत हुए हैं और कुकृत हुए हैं, पाप और पुण्य हुए। कुकृत सुकृत बस सब ही सो संग पर्यो। जब पुण्यों का प्रभाव आया तो कुछ सत्संगी जनों का मिलान हुआ, जब पाप का प्रभाव आया तो कुछ ऐसे दुष्टों का भी संग हुआ। तो कुसंग और सुसंग सत्संग दोनों मिले हैं। पाप पुण्य के प्रभाव से देखा है, दोनों को देखा है और अपने को भी देखा है महाराज। परख्यो पराई गति आपने हूं की, उनको भी देखा है। सुकृत के परिणाम रूप प्राप्त संग, उसको भी देखा है। और दुष्कृत के पाप के परिणाम स्वरूप दुष्ट संग, उसको भी देखा है। उनकी करनी को देखा है और अपने हृदय की करनी को भी देखा है। आपसे तो कुछ छुपाव नहीं महाराज। बड़ा अगर आप इसे समझ लोगे तो निहाल हो जाओगे। जैसा गोस्वामी जी बोल रहे हैं ये बिल्कुल हृदय की बात है। कह रहे मेरे भले को गोसाई पोच को न सोच संग हो किए कहो सो सांची सिय पिय की। मेरे भले को गोसाई पोच को न सोच संग हो किए कहो सो सांची सिय पिय की। ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी। यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओही की। ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी। यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओही की। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित राखी कहो हो तो जो पे वे हो माखी घी की। तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित राखी कहो हो तो जो पे वे हो माखी घी की। नाथनी के जानवी ठीक जन जी की। नाथनी के जानवी ठीक जन जी की। बस खास बात पकड़ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमें भरोसा है आप पे, आपका भरोसा लिया है। जैसे पतिव्रता पत्नी मन वचन कर्म से केवल अपने पति के सुख का चिंतन करती है, पति के अधीन रहती है, उसका एक ही व्रत होता है पति।
उत्तम के बस असमन माही सपने हुआन पुरुष जगना है। अपने पति में सर्वस्व भाव। और आप प्रेम का निर्वाह करने वाले हैं। जो हमारी बुद्धि ने आपका आश्रय लिया है, निर्वाह आपकी तरफ से होगा। निर्वाह आप पति हो, पति माने रक्षा करने वाला। इस प्रेम के नेम का निर्वाह आपसे होगा। हमारे ऊपर मत छोड़िएगा कि आप निर्वाह करो, हमें इसकी चिंता नहीं। महाराज बहुत बहुत ही मेरे भले को गुसाई पोच को न सोच को। बुरा बने तो महाराज आप जानना, और भला बने तो आप जानना। मेरा पतिव्रता पत्नी अपने पति के चरणों में उसके जबरदस्ती घर में घुस करके कोई उसको परेशान करे तो धिक्कार है पति के बाहुओं को, क्योंकि वो उसकी रक्षा में, उसके चरणों। अगर कुछ बुरा, कोई बुरा आचरण हमसे करवा लेता है, काम क्रोध लोभ मोह, महाराज देखिए आप, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। हम कभी नहीं मानेंगे कि मेरे से गलती हुई। अलग अलग भाव की स्थिति में महाराज प्रेमियों का हृदय जो उफान करता है वो उनके वचन निकलते हैं। मेरे भले को गोसाई पोच को न सोच संक। किसी में शंका में भर के नहीं बोल रहा हूं। अब मेरी ना तो भलाई की फिक्र है अपने को, ना बुराई की फिक्र है कि मेरे में इतनी बुराई, बिल्कुल फिक्र नहीं। आपको समर्पित है, आप देखो आपका काम है। और यदि भय बना हुआ है बुराई का और अच्छाई की हर्ष की वृत्ति, तो शरणागति कैसे? कलंक है शरणागति में। समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। पक्का आपके शरण होने पर, आपको अपना मानने पर यदि अपने भले बुरे की चिंता है तो कलंक है ऐसे शरणागत पर। यह शरणागत का कलंक है। कैसी शरणागति तुम्हारी? तुम चिंता करते हो। अब इसका अगर हृदय सरस नहीं तो ये भाव नहीं समझ पाए। प्रमाद स्थिति में वाणी से बोलेगा मैं प्रभु का, और मनमानी आचरण। प्रभु का जन होकर प्रभु के विरुद्ध आचरण नहीं होते। आप होइए तो धीरे धीरे समझ। इसीलिए रोज प्रथम वचन रहते हैं कि आप इनके आश्रित हो जाइए। बहुत जल्दी परिवर्तन, बहुत जल्दी परिवर्तन इनको करना होगा। इनकी गरज है, इनकी गलती है, इनकी गलती है। बिल्कुल पक्की समझो, पक्की। मोह सोना बिगाड़ी बिल्कुल, तो सोना सवारी बिल्कुल, तो ही मोई परी हो। कौन दो जीते कौन दो हारे, आपकी गलती। मनोरंजन आपका। यह सृष्टि क्या है? आपका मनोरंजन। और आप हमें भ्रम में डाल करके स्वरूप का विस्मरण करा करके खिलवा रहे हो। आपकी सब शरण में आ गए, गुरु कृपा से हमें बात समझ में आ गई। सारा खेल आपका है। मादार जोशित की नाई सवई नचावत राम गुसाई, यंत्रारूढ़ानि मम माया। वकालत में फंस गए हो महाराज, आपकी गलती है। आपने, अब हम आपकी शरण में, और आज से हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके बेपरवाह होते हैं। देखेंगे हिसाब किताब। बहुत बार अपने को संभालने की कोशिश की है तो दुर्गति ही हुई है। आज से हम अपने को संभालना छोड़ते हैं आपके हाथ। एक छोड़ के देख लो, एक बार छोड़ के देख लो, करके भी क्या उखाड़ लेते हो। अतरे दिल पटकती है, अतरे दिल त्रिगुणात्मिका माया की वृत्ति हमें पटक रही है नाना प्रकार के। तो क्या करें? एक बार छोड़ दो। बोले परिणाम ठेका हम लेते हैं, दलाल हैं हम। पक्का मान लो, स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता। पर यहां स्थिति यह है कि भंवर बहुत जोर का है और नौका चला रहे। बोले फेंक दे डांड, फेंक दे। वो डांड होता है खींच ले, बोले फेंक दे। दिमाग खराब है, मतलब दिमाग बस इतना ही समझ लेना आप। ये जो हम कह रहे हैं बस ये स्थिति यही है। नौका भंवर में है और फेंक दे। जो डांड होते ना पतवार, फेंक दे। दिमाग खराब है। वैसे ही नौका भंवर में फंसी, कहते हैं और बस निकल जाओगे। मान लो विश्वास। जे ही आप, वो अपनी भाषा में, देहाती भाषा में डाल कहते हैं आप पतवार जैसे, जे ही आप पतवार छोड़ोगे तो असली नाविक आके बैठ जाएगा, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। क्योंकि वो गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में कहते हैं ज्ञानहु गिरा के स्वामी बाहर और अंतर्यामी। बाहर की बात जानने वाले और अंतर की बात जानने वाले, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बाहर और भीतर की बात आप जानने, जो ही आप उनके सहारे ऐसे फेंकोगे तो ही वैसे पकड़ लेंगे। और वो पकड़ लेंगे तो कौन भंवर है जो ऐसे चतुर खेवैया से हाँ हमको अलग करके डुबो दे। ऐसी कोई, हमें विश्वास नहीं प्रभु पे। हमें लगता है ना कि अगर हमने पतवार छोड़ दी बस डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और देखो ना कितने मर गए, क्योंकि उन्होंने पतवार छोड़ी नहीं, इसलिए मर गए। भरोसा इन पर नहीं किया। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। कर्तृत्वाभिमान के कारण बात समझ में नहीं आएगी। जब तक द्रौपदी जैसी महान भक्ता स्वयं रक्षा करती रही अपनी, तो नहीं कर पाई। जब छोड़ दी, यह है पतवार भंवर में छोड़ देना, ऐसे दबाए। अब क्या रह गया था? क्या रह गया था? एक वस्त्रा थी, क्योंकि रजस्वला स्थिति में थी। एक वस्त्र केवल था। ऐसे खिंचते सभा में नग्न हो जाती,
छोड़ दिया भंवर में, पतवार छोड़ दी। कैसे आ गए? एक सेकेंड नहीं लगा। सभा में आते, सभा में आकर कुछ बात करते, इतने में तो बिगड़ जाता। महाराज पल्लू में आ गए, पल्लू में यहीं बैठ गए, यही खींच खींच खींचते खींचते गिर गया, यहां से पल्लू। अरे हमारे स्वामी सर्व सामर्थ्यशाली, आप भरोसा नहीं कर पा रहे स्वामी पे? ऐसे अखिल लोकों के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी पर भरोसा नहीं। बात केवल भरोसे की है। काहो केवल भजन को काहो के आचार, व्यास भरोसे कुमारी के सोवत पाओ प्रसाद। बड़ी से बड़ी भागवती की स्थिति ऐसे प्रभु देते हैं। ऐसे निर्वाहन प्रभु निहार, विश्वास करो, विश्वास करो। पर है परिस्थिति बहुत भयावनी, इसलिए पतवार छोड़ता नहीं। अहम की पतवार छोड़ता नहीं कि अगर भगवान ना है तो तब तो भंवर में फंसेंगे, भंवर ही गायब हो जाएगा, जल सूख जाएगा, नौका की जरूरतें नहीं पड़ेगी, पतवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अहम को आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब हमको अपनी भलाई बुराई का भरोसा नहीं, अब हमको आपका भरोसा है। हम अपने सुकृत बल से, जितेंद्रियता के बल से, पवित्रता के बल से आपको प्राप्त कर ले, भरोसा नहीं। ये दुष्कृत, ये दुराचार प्रवृत्तियां आपसे दूर कर दे, सामर्थ्य नहीं। दोनों बात समझ, बड़ा गूढ़ विषय है ये, और ये आज का नहीं है, शुरू का है, शुरू से चल रहा है। जो इस एक सीमा होती है, उसे इस दर पार कर गए, फिर वो यही देख पाते हैं केवल कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, आहा कृपा ही, डूबते रहते हैं कृपा में। आराध्य देव की कृपा हर समय अनंत माताओं जैसा दुलार, अनंत माताओं जैसे संवारती रहती है। पर ये देहाभिमानी जीव उस दुलार का परिचय ही नहीं जान पाता, और वो अपने कर्तृत्व भाव में, भोक्तृत्व भाव में ही टिका रहता है। मेरे भले को गुसाई पोच को न सोच को, संक हूं किए कहो सौ साची सी पिय की। निश्चिंत हो गया हूं महाराज, मैं युगल सरकार की कसम खा के कहता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो स्वामी जी कह रहे सी पिय की, सीतानाथ की कसम खा के कहता हूं, शपथ खा के कहता हूं कि इन बुराइयों की ताकत नहीं कि मुझे प्रभु से अब दूर करने, और मुझे इन भलाइयों पर भरोसा नहीं, सुकृत पर, जितेंद्रियता पर, कि ऐसे महान प्रभु से ये मिला दें। सुकृतों की ताकत नहीं कि वो हमको ऐसे प्रिया प्रीतम से मिला दें, तो इन दुष्कृतों की क्या ताकत है कि मुझे प्रिया प्रीतम से अलग कर दें। महाराज मुझे इसकी शंका नहीं, मैं शपथ खा के आपकी कहता हूं, आपका भरोसा है, अब आपको ही संभालना है। एक दी पतवार, डूबे तो आप में डूबे, तैरे तो आपसे तैरे। अब आप देख लो, यह है शरणागति, यह है आश्रय। अरे बड़े आनंद का विषय, वो तुम्हारी परीक्षा लेते रहते, कभी तुम भी लो। वो जो भगत की परीक्षा लेते हैं, ठीक है तुम हमारे टीचर हो, साल में तुम लो तो 10 साल में एक बार हम भी लें तुम्हारी। बहुत जन्म हो गए हमारी परीक्षा लेते लेते, फंसाते फंसाते, ले हम छोड़ के बैठ गए आपके सहारे। बस अब देखते हैं, सब कहते हैं कि ये श्री जी का है, सब कहते हैं प्रभु का है, बचाओ अपनी इज्जत, हम बैठे हैं आपके लिए, बैठे आपके हैं। बड़े आनंद का विषय है, बड़े आनंद का विषय। एक बार भिक्षा मांगने बिहारी जी की गली में गए, गोस्वामी परिकर के भवन है, तो पुकारा दरवाजे में, तो अंदर से आवाज, कौन है? तो बुजुर्ग गोस्वामी जी थे, उन्होंने, अरे राधा वल्लभ जी को बाबा जी है, दे दे रही। तो भिक्षा तो जो दिया सो दिया, लेकिन जो उनके वचन निकले, तो एकांत में जाके रोते रहे कि प्रभु देखो जुड़ गए आपसे, आपका नाम जुड़ गया हमसे, बात से हम आपके, पहले तो हम भी कहते थे, लेकिन अब सब लोग कहने लगे कि राधा वल्लभ जी को बाबा जी है। अब आप देख लीजिए, अब आपकी इज्जत फंस गई है, अब आप अपनी इज्जत संभालना, क्योंकि हमारा आपसे जुड़ गया है, अब आप संभालना अपनी। हो कहावत सब कहे, राम सहित उपहास स्वामी सीतानाथ। आप जैसे स्वामी धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक अपने आप को समर्पित कर दो, यही समस्त साधनाओं का फल है। ऐसा मत समझो कि ये तो एकदम साधन रहे, वो साधना होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, वो साधना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अखिल कलाओं के गुरु प्रभु हैं, अखिल विद्याओं के गुरु हैं, अखिल तपस्या साधना ज्ञान विज्ञान सब उनके श्री चरणों से। और आपने आश्रय किनका लिया है? उन्हीं श्री चरणों का। तो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान की विशुद्ध धारा, दिव्य साधना, परम पवित्रता छा जाएगी, छा जाएगी। उसे हम अलग अलग करके नहीं कहते, उसे एक शब्द में कहते हैं, प्यारी जो प्यारे जो के चरणों का आश्रय। स्वामी के शरण होते ही मुझे क्या मिला? निश्चिंतता। गोस्वामी जी कह रहे, निर्भयता, मैं निश्चिंत हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं। हों किए कहो सौ साची सी पिय की,
सीतानाथ की शपथ खा के सत्य बात कहता हूं, मैं निश्चिंत हो चुका, मैं निर्भय हो चुका। क्या मिला? शरणागति। मैं इनकी शरण में हूं, भरोसा इनका। अरे एक बार तो हम इनके भरोसे में होकर देखते, एक बार तो अंदर से बिल्कुल पकड़ लो, इनको पकड़ो। हम कहां तक कोशिश करें? हर कोशिश हमारी बहिर्मुखी तो होती है, शरीर से होती है, इंद्रियों से होती है, कुछ थोड़ी बारी मन से होती है, लेकिन इनकी प्रकृति इतनी बलवान है, वो घसीट लेती है। हार गए, ये छोड़ दो, कोशिश करना छोड़ दो, बस इनके भरोसे पे हो जाओ तो वो शुरू हो जाएगी साधना। ये हम प्रमाद स्थिति से नहीं बोल रहे, ये हम प्रमाद स्थिति को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहे, जैसे कोई साधक सोचे कि फिर तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। प्रमाद स्थिति प्रकृति का आश्रय लेने से होती है, देह का आश्रय लेने से होती है, प्रभु के आश्रय से नहीं आती। किसी को भी आज तक प्रभु के आश्रय से प्रमाद स्थिति प्राप्त हुई हो तो बताना। अरे परमार्थ शुरू ही होता है गुरु के आश्रय से, और गुरुओं के गुरु प्रभु है, इनका आश्रय ले लोगे तो प्रमाद शुरू हो जाएगा। बुद्धि मारी गई, इसीलिए ऐसा निर्णय होता है कि ऐसे तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। अरे ऐसी आग लगेगी कि तुम बुझाना चाहोगे तो नहीं बुझेगी। आप देखो तो, जिसपे तुम होदी जीते क्या देते यदि वीर, रोना सिसकना तड़पना आहो की जागीर। बड़े करुणा में है, बड़े कृपा में है, बड़े छलिया भी है। अगर इनकी कोई कमजोर नस है तो भक्त है, भक्तों को पकड़ लीजिए तो बहुत कमजोर हो जाते हैं वहां। आम भक्त पराधीन हो, नहीं तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। बहुत महिमा में है। अगर कहीं इनकी कोई कमजोर नस है तो इनके भक्त जन है, भक्त को पकड़ लो, कमजोर हो जाएंगे वो, अधीन हो जाएंगे वो। भक्तों का पकड़ना क्या है? उनकी हृदय की बात पकड़ लो, तो भक्त को पकड़ लिया। गोस्वामी जी बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय की बात, जैसे श्री हितजू महाराज हरिवंश चंद्र जी कह रहे, एकमात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय लेने वाले प्रेमी जनों का आश्रय ले लो, सब बात बन जाएगी। थोड़ा श्यामा श्याम का आश्रय सीधे कठिन पड़ता है, हम नहीं संभाल पाते अपने मन इंद्रियों को, तो बोले श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, रसिक आनंद निशान बजाओ, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। सार बात श्याम श्यामा के चरणों का दृढ़ आश्रय, बस। ये जितने भी साधन हैं, इन साधनों का सार साधन आपके हृदय में चलने लगेगा। ये अनुभूति विषय कह रहा हूं बार बार, इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास कर लीजिए, ये बात हमारी नहीं है, हमारे प्रभु के द्वारा दी हुई बात है। ये जो हम रोज चिल्लाते हैं, इसी से बात बनेगी, इसी से। प्रभु आश्रय बहुत बड़ी बात है। शरणागत होकर के जो चिंता करता है अपने कल्याण की, अपने बुराइयों के त्यागने की, भक्त में जब कोई बुरे आचरण की वृत्ति आती है तो उसका हृदय जलता है, स्वाभाविक जलेगा, पवित्र हृदय है तो जलेगा नहीं, जलता है, पर वो होता प्रभु में, प्रभु की तरफ देखता है। यह आपके पवित्र हृदय में जहां विराजमान ये सब विकार आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ठीक है, देख लो आप। ऐसे आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लीजिए, आपका है, लिखा पढ़ी करवा लो। ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित होने का मतलब होता है लिखा पढ़ी। आज से हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन श्री हरि का। तभी तो कहा जाता है वैष्णव हो गए, नहीं कहा जाता हरदेव कंठी तिलक धारण किए हुए ये वैष्णव जन है, वैष्णव हो गए, हरि के हो गए, लिखा पढ़ी हो गई। गुरुदेव साक्षी है इस बात के कि हमने अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया है। समर्पित, जैसे रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को पत्र में लिखा था कि आपको मैं समर्पित हो चुकी हूं, अगर अब कोई ले जाता है तो बात आपकी आएगी। आप देखिए, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं, अगर कोई आया तो ये आपको वादा करती हूं कि हमारे शरीर को छू नहीं पाएगा, भस्म कर दूंगी। अगर ये शरीर रहेगा तो सिर्फ एक कृष्ण आपके लिए, अगर आप नहीं आए तो ये आपको समर्पित है, समर्पित आपको ही रहेगा। कोई इसका स्पर्श नहीं, कोई वर्ण भी कर ले तो मैं इसका स्पर्श नहीं होने दूंगी, इसको नष्ट कर दूंगी, क्योंकि आपके लिए। भागते हुए आए थे महाराज, सर्व समर्थ होते हुए भी अपहरण की लीला की थी, प्रसंग है, वो कर लेंगे अपहरण, अपहरण कर लेंगे। चित चोर ठाकुर जी अपहरण, अरे उन्हीं का सारा खेल है साहब, उन्हीं खेल है, कहां मैं मेरा की झंझट, उन्हीं का खेल, छोड़ो ना उनके ऊपर भार। योगक्षेमम बाम में आम कह तो रहे ना, कोई नई बात है? कैसा फंसा दिया, करें आप भरे हम, हाँ जब तक हम है तब तक भरो, आम है भोगो, आम छोड़ो उनके चरणों में। अभी तक जितने अपराध हुए हैं उनको क्षमा करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए, सृष्टि में जितने जन्म हमारे हो चुके इतने और हों तो भी कम पड़ेंगे, एक बात से साफ के साफ खत्म हो जाएंगे। प्रभु का आश्रय, प्रभु के चरणों की शरणागति, बहुत बड़ी बात। जो नर होए चराचर द्रोही,
आवे सभय सरन तकी मोही। तो मैं क्या करूंगा, प्रभु कह रहे हैं, उसके छल को, उसके कपट को, उसके मोह के, उसके मद को, उसके मान को मैं दूर करके करूं सत्य ते साधु समाना। तज छल कपट मोह मद माना करूं सत्य ते साधु। मैं करूं प्रथम से लगेगा। वो तो आया है शरण में आने वाला मोहम्मद माया सब छोड़ के थोड़ी आता है, वो तो सब लेके आता है। रोगी आदमी कैंसर छोड़ के अस्पताल में भर्ती थोड़ी होने आएगा भाई। बोले अगर इसको इस सिद्धांत में लाया जाए कि प्रभु आदेश करते हैं कि मोह मद मान कपट छल ये सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें साधु बना दूंगा, कितनी मजाक की बात है? साधु कहते किसे? इसी को तो साधु कहते, जो सब छोड़ चुका है उसे साधु कहते। आप क्या बना देंगे? मारो तो भला बनाया साधु है। बोले तुम कैंसर और ये सब कोई तुम्हारा जांच होगी पहले अस्पताल में, गेट में प्रवेश होते ही कोई भी तुम्हारे शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, और आपकी जांच होने के बाद यदि ये पास हो गया तो आपको भर्ती कर लिया जाएगा। अब आप कैसा लगेगा आपको? ऐसे डॉक्टर पर, ऐसे अस्पताल पर आपको तरस लग जाएगी। ऐसे ही है ये अस्पताल, ऐसा नहीं है, ये बीमारों का है। अस्पताल का होता है, बीमारों का होता है ना, चाहे जितना सीरियस, उसमें इमरजेंसी वार्ड भी है। तो इमरजेंसी वार्ड वाले अपने लोग हैं, लंबी भर्ती वाले नहीं है, लंबी भर्ती वाले नहीं है। तो इमरजेंसी में जल्दी जल्दी करो, डॉक्टर भेजो, नहीं मरी। अपने लोग वृंदावन वासी जितने सब इमरजेंसी वार्ड वाले हैं। इमरजेंसी डॉक्टर अलग होते हैं ना, इसीलिए आगम निगम पुराण गोचर है। ये सार्वजनिक नहीं है, ये इमरजेंसी वार्ड है। इसमें सीधे श्री जी के पर्सनल डॉक्टर आते हैं, इंजेक्शन लगाया और तुरंत हिसाब। इसमें ये नहीं है कि वो कल डॉक्टर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये इमरजेंसी वार्ड है और ये यहाँ के डॉक्टर स्पेशल हैं और वो भेजे जाते, सीधे भेजे। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय पे, उनकी कृपा भरे नेत्रों में जिनमें लाडली लाल समाये हुए हैं, उन नेत्रों से जहां देखा, जो जन्म जन्म की तपस्या से बात नहीं बनती, उनकी एक करुणा दृष्टि से नयन कृपावलोक प्रणत जन आरती हरणम। कटे कर्म बंधन संसारी, पूरा विध्वंस कर दिया। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलयबन आन बसावे। वही हो रहा है बिल्कुल, इसको अक्षर सा देख ले। आलयबन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। हो गया अपार करुणा समुद्र। प्रभु का एक नाम है अपार करुणा सिंधुर, भगवान भक्त वत्सला। अलग अलग पक्ष है, एक है कर्ता पक्ष करके और एक है होता पक्ष। हो गए, बस हो गए। अच्छा, अस्पताल में जो डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो मरीज का क्या कर्तव्य होता है और डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है? प्रायः मरीज का लेटे रहना कर्तव्य होता है, पड़ा रहे तो बिस्तर में। वहीं आकर के पट्टी नर्स करती है, इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, भोजन वहां से आता है, बस ऐसे ब्यास भरोसे करके। पर्सनल डॉक्टर आएंगे और शोध के भोजन भेजा जाएगा। मरीज के लिए भोजन होटल से नहीं आता, वहां पर्सनल किचन में तैयार होता है। अपने को जो है पर्सनल किचन में तैयार हुआ शोध के उच्छिष्टामृत प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते। अब आप अगर करके चलना चाहते हो तो बढ़िया है, बहुत जन्म से चल रहे हैं, देखो चल के देखो, हो के देखो। अपने लोग इमरजेंसी वाले ज्यादा समय नहीं रह गया। ये जो यहाँ का है सत्संग, वो इमरजेंसी वार्ड है, इसमें सीधे तुरंत नहीं हो, कल सफेद हाथ पी ले तुरंत इमरजेंसी वार्ड। इसमें इतना लंबी दौड़ नहीं होनी है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ ज्यादा समय लगाओ कि वो पधार गया तो कैसे बनेगा। तो डॉक्टर तुरंत लगो, उसकी ऑपरेशन करो तो ऑपरेशन करो, नहीं तो आप ठीक दवा दो, इंजेक्शन तुरंत। इमरजेंसी सीरियस केस है, हाँ, अगर तो भगवत कृपा से आप उसी सीरियस केस में आ चुके हैं। आलय बन सत्संग पारस के, आयस कनक समान है। अब तो लाडली जी को जो इमरजेंसी डॉक्टर है उनको भेजना ही है, और वो भेज दिया है, वो आ चुके हैं, दवाइयां शुरू हैं। ऐसा विश्वास कर लीजिए कि अब श्री जी का मिलना मतलब स्वस्थ होना, अब कोई देर की बात नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, बहुसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। मिलेंगे श्री जी, ये ठसक बैठा लो, क्योंकि हम श्री जी के हैं। श्री जी को मिलना पड़ेगा, उनकी गरज है। जैसे नहीं कह देते श्री जी की क्या गरज है, क्यों आके मिलेंगी? इसलिए मिलेंगी कि श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, ना हम में कोई साधन है, ना हम में कोई तपस्या है। हमारी आश्रयदाता हमारी श्री जी है, इसलिए मिलेंगी। पर इंतजार में हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा सबरी जी के कि बेटी, भगवत कृपा से हम भगवत धाम को जा रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसी गुरु सेवा की है कि सत्य मानना कि एक दिन वो परम धाम चलकर तुम्हारे यहां आएगा। एक दिन वो परम धाम चलकर तुम्हारे यहां आएगा। क्योंकि सबरी जी रोपणी की आप ही आश्रय थे, अब जा रहे हैं। यहां तो सब हमारा तिरस्कार करते हैं, कोई प्यार से देखना भी नहीं चाहता, कैसे हम रहेंगे? तो आप देखो इंतजार सबरी जी का, प्रभु के लिए मगन होकर के नित्य नया सेवा सौंद एकत्रित करती। कभी उनको अपने गुरु पे अविश्वास नहीं हुआ।
इतना समय हो गया प्रभु नहीं आए, तो हो सकता है ऐसे ही भावात्मक गुरु जी बोल दिए हो। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, कहा था प्रभु आएंगे, और एक दिन आए प्रभु, निश्चित विश्वास करो। ये आप ठसक लाओ, गोरे सांवले चरणारविंद के सिवा हमारा कोई नहीं। तो ये श्री चरण आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी बुद्धि के, आपके चित्त में, आपके नेत्रों में, आपके रोम रोम में, बाहर और भीतर यही दिखाई देंगे। आंख खोलोगे तो देखो तो श्याममयी, आंख बंद करोगे तो वही हर समय। ये साधन से जिनको प्राप्त होती है वो प्रणाम है, लेकिन ये कृपा से स्थिति प्राप्त होती है, और हम सब पर भरपूर कृपा है। हम आश्रय को दृढ़ करें, भरोसा करें। गोस्वामी जी प्रभु से कह रहे, ये जो वाणी से बोल रहा हूं इसके स्वामी मानो सरस्वती, और उसके स्वामी आप, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, उनके भी स्वामी आप हो। इसके मतलब वाणी में मेरी प्रेरणा देने वाले आप ही हो, और आप बाहर और भीतर दोनों की जानने वाले हो। अगर मैं इतना कपट करके कह रहा हूं तो सर्वनाश कर देना, घी की मक्खी के जैसा आप ही हमारे हो। इन महापुरुषों ने जो हृदय में प्राप्त किया ना, वो हमें सहज में दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। ऐसी ठसक प्रभु। अब लोग क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये भजन नहीं। आप क्या हो, केवल एक क्रिया को भजन समझते हैं, ये भजन नहीं। दिमाग में छा गए श्यामा श्याम, दिमाग भरा हुआ है मैं सिर्फ श्यामा श्याम का। यहीं से तो प्रारंभ होती प्रेम की यात्रा, बावरापन, अजीब मस्ती। लोग बुद्धि से परे अनुमान लगाते रहो, है क्या तुम्हारी समझ में नहीं। वो लोकातीत स्थिति ये उनके द्वारा दी जाती है, और ये हमारे हैं, हम इनके हैं। अब तो बात बन गई, बस दृढ़ विश्वास रखो, निरंतर इसी ठसक में रहो। हम श्यामा श्याम के हैं, तो आप देखना आपका भजन निरंतर चलेगा। गोस्वामी जी कह रहे, जरा भी कपट रख के बोलो तो प्रभु से कह रहे, हमारी दुर्दशा कर देना। जैसे घी की मक्खी की होती तत्काल नष्ट हो जाती, ऐसे मेरा सर्वनाश हो जाए। देखो कैसा, एक जगह कसम खा के कह रहे हैं कि सीतानाथ की शपथ खा के कहता हूं, एक तरफ इतना बड़ा और विश्वास दिला, मेरा सर्वनाश हो जाए अगर जरा भी। बैठा लो महापुरुषों के हृदय की बात। देखो हमारे ही प्रभु हैं, चाहे उन्हें राधानाथ कहो चाहे सीतानाथ कहो, वही प्रभु हैं। ठसक लाओ, अपने अपने नाथ वही हैं, ठसक ले आओ, रूप रंग वही है, दो ही है श्याम गौर। किधर भी देखो श्याम गौर है, नाम से लीला से अलग अलग रसास्वादन भक्तों को करा रहे हैं, यही गौर श्याम जोड़ी है। ठसक ले आओ, बस हृदय शांत हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, नवीन नवीन उत्साह प्यारी जू के चरणों में। अगर कोई इधर उधर हमारी चित्तवृत्ति जाती भी है तो हम इधर ही देखें, अपनी तरफ ना देख ले। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम अपनी तरफ देख लेते हैं। क्या देखना, कूड़ा करकट है, अपनी तरफ क्या देखोगे, क्या देखोगे, छोड़ो गंदगी भरी, इधर देखो, इनकी तरफ देखो, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हम कब तक नहीं संभाल सकते, और जो ऐसे करते हो तो संभाल के देख ले। शिव विरंचिका मोहे को है बपुराण, ऐसे नहीं कोई कर सकता। ज्ञानी नाम चेतांस देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती ना। बस दैन्य होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, इन्हीं से लड़ो, लड़ना भी इन्हीं से है। तो उनके पास सुदर्शन चक्र है। कैसे लड़ेंगे तो है? नहीं भाई नहीं, उनका सुदर्शन रक्षा में रहता है, वो हमारे लिए नहीं है। वो हमारे हृदय में सुदर्शन दिव्य भाव रूप से आ जाता है, दुष्टों के लिए विनाशकारी है और भक्तों के लिए आनंद वर्धनकारी। सुदर्शन, सुदर्शन कौन है? प्रभु है, प्रभु का नाम है सुदर्शन, प्रभु का स्वरूप, प्रभु के पार्षद है। हाँ, वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करके सुंदर बुद्धि बना देते हैं, नेत्रेंद्रिय को सुंदर करके, हाँ उसको हर इंद्रिय सुंदर कर देते हैं। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निःशोक रहो, भगवद आश्रय में रहो।